इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने का माहौल तो दिया जाए। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, हम खैबर पख्तूनख्वा और नून लीग पंजाब में हमारे साथ ताउन करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो किसी और पार्टी के अंदरूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन आज जो वफादारियां बदल रहे हैं उन्हें जबरी तौर पर PTI का वफादार बनाया गया था। हर जमहूरी जमात को इलेक्शन में जगह मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, अफसोस 2018 में लाई गई तब्दीली से पाकिस्तान 25 साल पीछे चला गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम के सामने PTI का चेहरा खुलकर सामने आ गया। 9 मई के वाक़े पर उसे मुसल्लह अफवाज और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। PDM की इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। इलेक्शन के लिए फंड्स जारी होने में एक और मुश्किल दौर। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब और 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। अब तक इलेक्शन कमीशन 27.4 अरब रुपए जारी हो चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। वजारत दाखिला को खत लिख दिया। गैर शरई निकाह केस, गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ का तहलका खेज बयान कलम बंद। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते जाते थे। दोनों एक कमरे में चले जाते, मैं जाता तो मुझे बाहर निकाल देते थे। गवाह का अदालत में बयान। कहा, मुझे खबर माने का कहते थे, जाकर उन्हें देखो। केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब। बानी PTI ने झूठ छुपाने के लिए कलामे इलाही को ढाल बनाया। IPP की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, ओन चौधरी को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। मुल्की मफाद की खातिर अगर उस घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा भी दरकार न होगा। बानी PTI की नाअहलियत से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील का मौक़िफ़। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं सिलेक्शन थी, जो कि गैर आइनी तरीके से की गई। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। कोई मशकूक नहीं है, ये ऐसे इलेक्शन है जैसे दूसरी पार्टियों ने कराए हैं। उनकी पार्टीज के भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के हुए हैं। सारे ऑफिसर्स ऑन पोस्ट PMLN के, पार्टी के, JUI के और सब, तो इनको यहाँ क्या एतराज़ है अगर ऑन पोस्ट हो गए हैं। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक नहीं, दूसरी जमातों ने भी ऐसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, लतीफ़ खोसा के पास कोई इख्तियार नहीं, ना ही वो पार्टी के तर्जुमान हैं। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन से पार्टी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए गए। कौमी और सूबाई असम्बली की 58 नशिस्तों पर नून लीग के टिकट के लिए 96 उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ से नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मुंदुखेल की मुलाकात। तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत।
शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। बलूचिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर मरकज साबित होगा। जेल में बैठा शख्स जब मौका मिलता है रियासती इदारों पर हमला आवर होता है। वो शख्स दोबारा 9 मई करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, माजी में हमारा मुकाबला जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों से रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के साथ जो किया उसका जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। MQM ने नून लीग से 10 सीटों का मुतालबा कर दिया। नून लीग की कराची, हैदराबाद में अपने उम्मीदवार लाने पर MQM से गौर की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक MQM ने 10 सीटों पर अपना मुतालबा रख दिया। नून लीग 5 से 6 सीटें दे सकती है। कागजात नामजदगी की तारीख आने से पहले सीट एडजस्टमेंट का मामला हल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर कत्ल की गई तालिबा टोबा टेक्सिंग से जिंदा बाजियाब। तालिबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा इंक्वायरी में झूठ निकला। तालिबा अगवा हुई ना ही इन तारीखों में इस्लामाबाद में पाई गई। मुकदमा जाती रंजिश पर बनाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फीस में कई गुना इजाफा। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फीस इजाफे की मंजूरी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग सेंटर्स पर लंबी कतारों के खात्मे के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया। लाहौर में स्मोग ने जान ना छोड़ी। सुबह कमी के बाद फिजा फिर आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। शहरी नज़ला, खांसी, गले की बीमारी में मुब्तला। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। ड्रैप ने एनेस्थीसिया इंजेक्शन और एंटी कैंसर अद्वियात की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं, रजिस्ट्रेशन से मार्केट में शुगर, मिर्गी, एंटी कैंसर की अद्वियात की फराहमी में मदद मिलेगी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां योम शहादत। अस्करी का शहीद को खराज अकीदत। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। जुर्रत व बहादुरी की तारीख रकम की। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को निशान पाकिस्तान का एजाज अता किया। डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को एजाज अमनो आहंगी, समाजी और मुआशी खदमात के एतराफ़ में दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की जानिब से अशाइये का एहतमाम। कौमी टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 की शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अम्बानीज़ ने टीमों को खुशामदीद कहा। लाहौर के जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार। गुले दाऊदी का मेला सज गया। नुमाइश में 50 से ज़ायद इक़साम के गुले दाऊदी रखे गए। अर्बन लैंडस्केपिंग के तनाजुर में 35,000 से ज़ायद पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजरकुशी की गई।